उत्तर प्रदेश में योगी राज होगा या गुंडा राज होगा, एजेंडा सेट हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के पास सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लान है कानून व्यवस्था। योगी ने इसे करके दिखाया है। जिनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन मुद्दा होगा, वहां योगी बाबा के बुलडोजर का जलवा चल रहा है। योगी को सुनिए, उत्तर प्रदेश का सियासी एजेंडा क्लियर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, इन सब से मिलकर बनता है तमंचावादी। योगी आदित्यनाथ का फोकस यही है, टारगेट यही है। पिछली समाजवादी सरकार की कानून व्यवस्था और परिवार के लिए संपूर्ण सरेंडर इसका सबसे तीखा नमूना था जब अलीगढ़ में बनी तोप को लेकर बुलंदशहर के नौजवान को जोड़कर योगी ने अटैक किया सीधा पाकिस्तान पर। मगर मिर्च कहां लग रही थी सियासी हिंदुस्तान में सबको पता है। विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल ये पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाकों चले चलाना पड़ेगा। जब बुलंदशहर का नौजवान उस तोप पर बैठ करके और पाकिस्तान पर दागेगा तो पूरे भारत के अंदर खुशहाली की लहर होगी कि तोप भी बनी है उत्तर प्रदेश में, नौजवान भी है उत्तर प्रदेश में और दाग रहा है इसको अपने दुश्मन देश पर। यह कार्य यहां पर बनी हुई तोप में होगा। डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। भारत माता की। अखिलेश राज में मुजफ्फरनगर में हुआ दंगा दरअसल समाजवादी सरकार के टालू रवैये का नतीजा था। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर यह मामला शुरू हुआ, मगर दो भाइयों की जघन्य हत्या तक जा पहुंचा। योगी का इल्जाम है कि अखिलेश सरकार ने दोनों भाइयों से ज्यादा अपने अल्पसंख्यक वोट को तरजीह दी। आपको याद होगा कैसे होता था। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव नाम के युवकों की हत्या इसलिए कर दी गई थी, उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक सौदे से पूछने के लिए गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो। एक ही बात कहा था, लेकिन भाइयों बहनों, उन दो निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और हत्यारों को बचाने वाले कौन लोग थे? जिन लोगों को हमारी सरकार ने जेल के अंदर ठूसा था। ये वही लोग थे ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कैराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। मुजफ्फरनगर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है। और सचिन और गौरव जैसे युवकों की और सैकड़ों किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव सरकार के मंत्री को क्लीन चिट देने वाला आपके यहां से उनका प्रत्याशी भी बनता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, ये हत्या केवल सचिन और गौरव की नहीं हुई थी 2013 में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने अपने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि हजारों युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। हर नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक संगठनों और हिंदू संगठनों के हर नेता के खिलाफ, हजारों नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे।
उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, तमाम यातनाएं दी गई, महीनों तक मुजफ्फरनगर चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज ये लोग दो लड़कों की जोड़ी बना करके फिर से आग की यानी उस दंगों की भट्टी में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिर झोंकने की साजिश के तहत आए हैं। और आपको इसके प्रति आगाह करने के लिए मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। योगी यूपी में अपने तीनों विरोधियों सपा, बसपा और कांग्रेस को चैलेंज करते घूम रहे हैं। गरीब के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। संवेदना गरीब और कमजोर के लिए होनी चाहिए। हर किसी को न्याय मिले, महिला सुरक्षित रहे, अपराध पर अंकुश लगे, महिलाओं की सुरक्षा हो। मगर समाजवादी पार्टी के लोग माफिया के ऊपर बुलडोजर चलने से परेशान हैं। बीजेपी की सरकार इसलिए जरूरी है कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करे। मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे फिर कि अपराधियों से कैसे निपटा जाना है, माफियाओं से कैसे निपटा जाना है, अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाना है और विकास की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है। सपा, बसपा, कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये वे नहीं बोल सकते। यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आपके पास आई है। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री शीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके, अगर आप चाहते हैं प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, प्रदेश के अंदर गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, अगर आप चाहते हैं विकास बिना भेदभाव के हर जनपद और हर गांव तक पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इसका विकल्प है। योगी पश्चिमी यूपी के अपने प्रचार अभियान में बहुत आक्रामक हैं। अपराधी चरित्र के लोगों की गर्मी उतार देने वाला उनका बयान वायरल हो गया। योगी ने कहा था कैराना में कूद रहे लोगों को चुनाव बाद मई जून में शिमला जैसी ठंडक का एहसास होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। आगरा में औरंगजेब की याद में बनने वाला था अजायब घर। इस कथित सेकुलर सियासत की नीयत पर योगी ने सवाल उठाए। साफ कहा, औरंगजेब के नाम पर नहीं, हमने छत्रपति शिवाजी के नाम पर संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी। आगरा को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ा। यह बीजेपी की उपलब्धि है, डबल इंजन सरकार की कामयाबी है। पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा। और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे,
जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे, विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। योगी ने यूपी के माफिया पर बुलडोजर चलाया, विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाया, मगर आखिर में योगी ने इसे ही अपनी यूएसपी बनाया। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अतीक अहमद की इमारतों पर बुलडोजर चला, बाहुबली विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर दौड़ा। योगी अब विरोधियों से बेपरवाह साफ कहते हैं, बुलडोजर तो चलता रहेगा, माफिया कुचले जाते रहेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले 10 मार्च की तिथि, जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा, फिर चलेगा। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पश्चिमी यूपी की मुख्य भूमिका थी, लिहाजा बीजेपी आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि अतीत की बातें लोग भूल न जाएं, किसान कानून के नाम पर वोटर को बहकाया न जाए। अखिलेश यादव के जैकेट में आजकल एक पोटली रहती है, इस पोटली में वो किसानों के लिए अन्न संकल्प की याद दिलाते हैं। ये पोटली 14 तारीख तक उनकी जेब में रहेगी, क्योंकि पहले 2 चरण में ही पश्चिमी यूपी का चुनाव निपट जाएगा। योगी की आक्रामकता उनकी इसी शार्प सियासत का जवाब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।